हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, गत अनेक वीडियो में मैं सर्वप्रथम एक ही बात कहता हूँ कि आप अपनी रीढ़ सीधी करके बैठें, जितना भी हो सके अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे फुल टाइम करें। खाना खाना, नहाना, ड्राइव करना, बैठे जब गप्पे लड़ाते हैं बहुत बार तब, और जब आप काम से मुक्त हों, समय हो, तो अपने आप को और मन को मौन करें। ये दो ऐसी दृढ़ शक्तियाँ आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। अब आता है मेन विषय। जो मेन विषय है, आपके जब घर कभी देखा होगा, जब मेहमान आते हैं तो वे बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। जो भी मेहमान आएगा अच्छे, मतलब VIP बन के रहते हैं। और जब घर आके बैठते हैं तो भोजन करते हैं तो बहुत सलीके से करते हैं। कहीं कोई कबाड़ा, कोई ऐसी कोई फेंकना हो तो डस्टबिन में डालेंगे, ऐसे ज़मीन में नहीं डाल सकते, आपने देखा होगा। और जो भी आपसे वार्तालाप भी करेंगे तो बहुत ही प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं जो भी मेहमान आते हैं। और अपनी वे सारी यादें जो आनंद से गुजारी हैं, प्यार से गुजारी हैं, वे सब यादें तरोताज़ा कर लेते हैं। भले वे 2 घंटे के लिए रहें या 2 दिन के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल 2 दिन वाले तो मेहमान ही गायब हो गए हैं तो घंटे वाले हैं। कोई चाय पी के निकल लिया और कोई खाना खा गया। घंटे वाले चल रहे, कली काल है, समय कम होता जा रहा है। लेकिन उस जो जितना भी उनका समय है, उसमें जो वे रोल अदा करते हैं, प्ले करते हैं वहाँ पर, तो सबसे जीवन का बेस्ट रोल प्ले करते हैं। जिसके यहाँ भी जाते हैं, आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी मेहमान आते हैं, आप भी किसी के यहाँ जाते रहते हो। ये तो समाज की परंपरा है, सभी वर्गों की। ऐसा है ही नहीं कि कोई किसी के यहाँ नहीं जाता आता। जब एक बात देखो, हम एक छोटे से समय के लिए यहाँ आए, किसी के यहाँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 1-2 दिन, तो हमने बेहतरीन रोल प्ले किया, क्योंकि हम वहाँ मेहमान थे और हम कोई गलत छाप ना छोड़ पाए। और यहाँ तक की बात है, अगर हमारे बच्चे साथ जाएं, भले वे ना समझ हों, छोटे हों या बड़े हों, अगर उनसे भी कोई गलती होती है तो उनको भी डांटते हैं हम। नहीं बेटे, ऐसा नहीं करना, गलत बात, अंकल जी के पैर छू के नमस्ते करो, कोई गलती हो जाए अंकल जी से माफ़ी मांगो, है ना, होता है। और जो बिल्कुल ही छोटे हैं तो उनको तो हर वक्त संभाल के रखते हैं, कोई प्याला ना गिरा दे, कोई प्लेट ना गिरा दे। जब हम 1-2 दिन या 2 घंटे की मेहमानगिरी में हम इतना संभाल के रखते हैं, तो हम भी तो इस पृथ्वी पर मेहमान ही हैं। आप विचार कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, हम भी तो इस पृथ्वी पर मेहमान ही हैं। फिर हम क्यों ना इस पृथ्वी को साफ सुथरी रखें। गंदगी कोई भी हो, डस्टबिन में डालें। सबसे पहले अपने होम को स्वीट करो, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा प्यारा प्यारा घर बनाओ। उसके साथ साथ अपने वस्त्रों को साफ सुथरे प्यारे पहने वस्त्र पहनो। अगर वस्त्र पुराने हैं कोई बात नहीं, लेकिन वे साफ सुथरे धुले हुए हों, ताकि उसका अट्रैक्शन बढ़े। पुराने वस्त्र नहीं, साफ वस्त्र से अट्रैक्शन होता है। आप नए वस्त्र पहन लीजिए, वे गंदे हों तो कुछ नहीं होना। फिर यहाँ रहा फिर समाज की बात, क्यों ना हम समाज से बहुत प्यारी बातें करें और वो उस पूरे जीवन के जो प्यार आनंद उसको जिए एक दूसरे से, रिश्तेदार से,
घर में पत्नी से, बच्चों से, समाज से क्यों ना उस प्यार को जिए जो एक मेहमान जीता है। मेहमान ही तो है यहाँ पे। आपने बहुत सत्संग प्रवचन संत महात्माओं सिद्धात्माओं सुना कि यहाँ पता नहीं 2 दिन का मेहमान। ये तो घर घर में सुना आपने, अपने माता पिता, बुजुर्गों, दादा दादी, पड़ोसी सबसे ये उदाहरण सुना होगा कि क्या है, आदमी 2 दिन का मेहमान है, अच्छा कर लो या बुरा कर लो, सुना होगा ना। जब मेहमान 2 ही दिन के हैं तो फिर मेहमानगिरी का लुत्फ क्यों ना उठाया जाए। आगे विषय पूर्ण। जब 2 दिन के मेहमान है तो मेहमानगिरी का लुत्फ क्यों ना उठाया जाए। हर दिन को, हर पल को, हर क्षण को आनंद के साथ जियो, हर्ष उल्लास के साथ जियो, बैर द्वेष से मुक्त होकर जियो। हर किसी को समझो कि शायद मेरा ये आखिरी पल ना हो, इसलिए मैं इससे वे प्रेम के क्षण बखेर के जाऊं जो ये आनंद से भर जाए, है ना। क्या पता मेरा आखिरी क्षण हो। तो प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, जो ये मेरी बातें हैं, बात सहज हैं, लेकिन आप उनकी गूढ़ता को समझिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि हर क्षण को इस तरह जिए कि पता नहीं ये मेरा कौन सा क्षण है और कब उस परमपिता परमात्मा के यहाँ से बुलावा आ जाए। इसी प्रकार जब मेहमानगिरी में आते हैं तो कब घर से फ़ोन आ जाए, कब किसी काम के लिए फ़ोन आ जाए, तुरंत अच्छा जी निकल रहे हैं हम लोग। ऐसी कब परमपिता परमात्मा का संदेश आ जाए, उसी समय चलना पड़ता है। इस तरह हम बच्चों को पकड़ के डांट के रखते हैं, नहीं अंकल का नुकसान ना हो जाए, अंकल का प्याला न टूट जाए, है ना, आप जूते इस तरह मत फेंको, है ना कपड़े मत छो। इस तरह यहाँ भी तो हम जो बच्चे हैं, ये जो ना समझ है, जब तक समझ नहीं तो इनको हम समझा के डांट के रख सकते हैं ना। बच्चों पढ़ाई करो, है ना, किसी से झगड़ा न करो, गंदगी न फैलाओ, है ना, कोई ऐसे मत छेड़ो जिससे रिश्ते टूट जाएं, ऐसा कार्य ना करो। तो प्रिय मित्रों, जब आपके विचार इस तरफ परिवर्तित होने लगेंगे या हो जाएंगे और आपको वो चीज़ याद रहेगी कि हम यहाँ मेहमान हैं, फिर आपके आनंद की पराकाष्ठा, आपका आनंद पराकाष्ठा को छू लेगा। आप स्वयं ये कहोगे, अरे ये क्या हुआ, मेरा जीवन तो मैजिक हो गया, जादू बदल गया पूर्ण रूपेण। इतने आनंद से मैं भर गया हूँ, इतने आनंद से भर गया हूँ कि मैंने विचार ही नहीं किया था कि इतना आनंद भी कहीं मिल सकता है। हे प्रिय मित्रों, मेरे छोटे और संक्षेप जो है शब्दों का सार जो है ना, वो सार इतना गूढ़ है, सब तो संक्षेप है। लेकिन आप पूरा जीवन हंसते हंसते गुजार दो, प्यार में गुजार दो, इस संसार को प्यार से भर दो, हर एक किसी को आनंद से भर दो, हर एक किसी को एक प्यार प्रकाष्ठा आनंद की वो मिसाल बन के दिखाओ कि जब भी आपसे कोई मिले, दुखी व्यक्ति भी हंसने लगे, आनंद से भर जाए। एक रोता हुआ व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति जब आपसे मिले तो वो चंद ही सेकंड में मुस्कुराहट होठों पे ले आ जाए। जो दुखी है उनको मुस्कुराहट दीजिए, उनको धन की नींव से मुस्कुराहट की ज़रूरत है। जब उनको मुस्कुराहट मिलेगी, दिमाग का संतुलन बनेगा, तो धन तो वे स्वतः भी कमा सकते हैं। इसलिए इस कली काल में मेरे प्रिय मित्रों, मुस्कुराहट, प्यार, इसको बखेरो। जो बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो बीच का ये दूरियां हैं, इनको हटाओ, इस गैप को भर दो। अपने पड़ोस से भर दो, अपने परिवार से भर दो, अपने मित्रों से भर दो। नया वर्ष भी है, उनसे भी बात कर लो करो जो आपसे बात नहीं करना चाहते। उनके लिए भी अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, अच्छी दुआएं रखो, जो सदैव आपके एंटी रहते हैं। जब आप धीरे धीरे उनके लिए अच्छी सोच, अच्छी दुआएं करेंगे, सने सने
सने सने बदलाव निश्चित होता है। तो अपनी मेहमानगिरी का संपूर्ण लाभ लीजिए, संपूर्ण लुत्फ उठाइए। प्रिय मित्रों, फिर वीडियो थोड़ा लंबा होता है और जो मैं देखता हूँ लंबे वीडियो को देखने में आप सबको बड़े कष्ट की अनुभूति होती है। हालांकि कुछ इतने प्यार से भी देखते हैं, उसको 2-3 बार भी रिपीट कर लेते हैं। अब ताकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी, है ना। महान कवि जी हुए हैं दास जी, उन्होंने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। इसलिए है मेरे मित्रों, जैसी जिसकी भावना है वो उसी भाव से देखेगा, ना तो हम उसका भाव बदल सकते क्योंकि वो उसके कर्मानुसार है, और ना इसकी सोच बदल सकते क्योंकि वो भी उसके प्रारब्ध का ही खेल है। हे प्रिय मित्रों, आप सबको करपत्र।